अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके जी, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CS 504 के GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट आपकी आइडिया सॉल्यूशंस अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। हाँ जी, हमारी GDP है CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की, जो कि ओपन होगी 25 को और क्लोज़ हो जाएगी 26 अगस्त को। 1 डे के लिए ओपन रहेगी, सेकेंड डे क्लोज़ हो जाएगी। ओके जी, आपने क्या करना है, GDP टॉपिक पढ़ना है। सो स्टार्ट। A software firm is going to develop an application for the automation of various office activities within an organization. Software firm है वो क्या करी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप कर रही है इन द ऑफिस वेयर एप्लीकेशन नीड्स टू बी डिप्लॉयड, डिफरेंट टास्क आर कैरिड आउट on daily basis which are distributed among a hierarchy of employees working at the different levels. तो जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं हायरार्की में, यानी डिफरेंट लेवल्स पर यानी डिफरेंट पोजीशंस पर वर्क कर रहे हैं, उनमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिफरेंट टास्क करने हैं जो कि उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सारा वर्क उसने करना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन इट इज़ डिसाइडेड टू यूज़ सिस्टम आर्किटेक्चर अप्रोच विच डिप्लॉयज डिफरेंट सर्वर मशीन्स टू हैंडल एप्लीकेशन लॉजिक डेटा एंड फाइल्स ऑफ द सिस्टम। यानी क्या किया जाएगा, एक सिस्टम आर्किटेक्चर बनाया जाएगा, अप्रोच यूज़ की जाएगी जो कि सर्वर मशीन्स पर एप्लीकेशन लॉजिक, डेटा और फाइल्स को हैंडल करेगी। एंड एम्प्लॉयज़ विल एक्सेस द सिस्टम थ्रू GUI इंस्टॉल्ड ऑन देयर मशीन्स। यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो उनकी मशीन्स पर इंस्टॉल किया गया है उसके थ्रू वो इसको एक्सेस कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है अब हमारा, इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम मोर मेंटेनेबल विच आर्किटेक्चर पार्टीशनिंग अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस एप्लीकेशन डिज़ाइन। ओके, इस एप्लीकेशन डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके ख्याल में कौन सी स्ट्रेटजी होगी जो ज़्यादा मेंटेनेबल होगी, वर्टिकल पार्टीशनिंग या फिर हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग? गिव योर आंसर विद इन 5 to 7 लाइन्स विद वैलिड जस्टिफिकेशन। ये ज़रूर देखा करें कि आपको कितनी लाइन्स, GDP में तो ख़ास तौर पर अगर आप ज़्यादा राइट कर देते हैं, यानी आपको जो वर्डिंग या जो लाइन्स का बताया है उसमें मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो उसी तक मैक्सिमम जो लाइन्स या जो वर्ड्स आपको बताए होते हैं वहीं तक ही महदूद रखा करें, ठीक है। चलें जी, 25 से 26 तक है। चलें हम देखते हैं अपने आंसर की तरफ। अच्छा जी, पहले तो आप लोग सुन लें, आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज़ सब स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के जो GDPs हैं उनके मार्क्स आएंगे 0। और वर्डिंग में चेंज करने के बाद एक और बात बता दूं, मैं आप लोगों को ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करती हूं ताकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं कि अगर 3, 4 या 5, 7 लाइन्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं तो उसमें से चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या उसको चेंज करना, ठीक है। इसलिए ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से हर कोई अपने माइंड के लिहाज से या थिंकिंग के लिहाज से उसको चेंज कर सके। ओके, GDP है हमारी CS 504 की GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। मैंने चूज़ की है हॉरिजेंटल, इन माय ओपिनियन, या आई चूज़ राइट कर देती हूँ, आई चूज़ हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग फॉर दी अबव या गिवन, अबव ये राइट करना मैं भूल गई थी, गिवन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी आई चूज़ हॉरिजेंटल पार्टीशन फॉर द अबव गिवन एप्लीकेशन। आप इसको चाहें तो अपनी वर्डिंग में इन माय ओपिनियन हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग इज़ बेस्ट फॉर द अबव एप्लीकेशन, या इस तरीके से आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग क्यों की है मैं आपको हैंड आउट से भी दिखा देती हूँ। हैंड आउट्स में मैंने पार्टीशनिंग जब सर्च की, हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग और वर्टिकल, आप लोग देख लें। पार्टीशनिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हॉरिजेंटल, दूसरी होती है क्या होती है, वर्टिकल, ठीक है। तो जब मैंने हॉरिजेंटल देखें, पार्टीशनिंग ऑफ एन आर्किटेक्चर में भी हॉरिजेंटल वर्टिकल। अब जब हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग में देखते हैं वो क्या कहता है, इन द हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग वी डिफाइन सेपरेट ब्रांचेज ऑफ द मॉड्यूल हायरार्की
for each major function and control modules are used to coordinate communication between functions। अब वो क्या कहता है, सेपरेटली आप मॉड्यूल क्या होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो हायरार्की यानी तरतीब से ट्री की तरह होती है, यानी जो हेड होते हैं वो उनके जो हायरार्की में मॉड्यूल्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कंट्रोल मॉड्यूल्स। सपोज कर लें जो इसके रूट है वो कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं और नीचे जो नोड्स बने हुए हैं वो क्या है, सिंपल जो मॉड्यूल्स होते हैं, यानी चार्ट्स ले लें आप। तो जो कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं वो इस सब को कंट्रोल करते हैं। अब इससे क्या होगा, कंट्रोल करेंगे, अगर कोई चेंजिंग वगैरह करनी होगी तो हमें क्या है, कंट्रोल में ही कर लेंगे, हमें आगे जाकर उसके मॉड्यूल्स में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा क्या था, देखिए क्वेश्चन में क्या था, हायरार्की है, इसने क्या बताया था, डेली बेसिस पर होता है। अगर डेली बेसिस पर होता है तो चेंजेस डेली हो रही होती हैं, तो इसको टेस्ट करना पड़ता है और चेंजेस करने से बिगड़ सकता है हमारा डिज़ाइन। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल के पास ही जाएगा चेंजेस के लिए और फिर जो कंट्रोल मॉड्यूल्स ने करनी होगी वो अपना काम करेंगे। विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हायरार्की ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या है, हायरार्की है यहाँ पर, यहाँ आपको हैंडआउट्स में बताया गया है कि हायरार्की में काम करते हैं ब्रांचेस ऑफ मॉड्यूल हायरार्की फॉर ईच मेजर फंक्शन। अब वो क्या कह रहे हैं, हायरार्की ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। अब लेवल्स के लिहाज से देखें, आप देखें लेवल्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये देखें, ये आपको दिखा दूँ, ये ट्री स्ट्रक्चर टाइप बना हुआ है, पार्टीशनिंग बन गई है और लेवल्स बना दे। सपोज़ करें ये पार्टीशन 1 है, ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, या फिर आपके जो मॉड्यूल्स बन रहे हैं ये इस तरीके से लेवल 1 ले लें, लेवल 2 ले लें या लेवल 3 ले लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें पता होगा लेवल 1 में चेंज करना है या पार्टीशन 1 में करना है या पार्टीशन 2 में हमने चेंजेस करनी है या टेस्ट करना है या उसे मेंटेन करना है, जो भी हम चाहते हैं। तो ठीक है, उसके कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, वो सारा कुछ कंट्रोल करेंगे। यहाँ राइट किया हुआ है, कंट्रोल मॉड्यूल्स आर यूज टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन फंक्शंस। तो ये जो कंट्रोल मॉड्यूल्स है, देखें, ये सपोज करें ये ऊपर जो रूट्स हैं इनकी, तो ये कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं। आप ये देखें, बाकी सारे नोड्स एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, ये देखें ये कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं। देखें एक हेड के साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये देखें हेड मॉड्यूल्स, ये देखें ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वरना तो अगर देखूं तो इनको तो नहीं मिला रहे ना, ये जो सिंपल पार्टीशनिंग लेवल्स हुए हुए हैं ये एक दूसरे के साथ, देखें ये एक दूसरे के साथ थोड़ा मैच हो रहे हैं या लिंक किए हुए हैं। क्या है, इनके जो हेड हैं, ये देखें इनके इसके हेड, आपने ट्री स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा, इसका हेड रूट क्या होगा, ये, और ये नोड्स हैं यानी चाइल्ड नोड कह दें या सिंपल जो मॉड्यूल्स हैं वो हैं, ये कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, ये इसका इन दोनों का कंट्रोल मॉड्यूल है, ये इन दोनों का कंट्रोल मॉड्यूल है, ये इसका कंट्रोल मॉड्यूल, ये यानी हेड बन रहा है। देखें सबको एक दूसरे से लिंक किया हुआ है, ये कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं इन सब के, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए यानी फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा हॉरिजेंटल का। यहाँ पर भी इसी तरीके से उसने कहा था कि ना कंट्रोल यानी आपको वर्किंग करे डिफरेंट लेवल्स पर। अब लेवल्स पार्टीशंस बना दिए, फिर उसने कहा था कि इसको सेपरेट करने के लिए मशीन्स पर एम्प्लॉय एक्सेस द सिस्टम थ्रू अ GUI इंस्टॉल्ड ऑन देयर मशीन्स, यानी ग्राफिकल सपोज करें ये जो कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं ये GUI ले लें आप, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ले लें, जिसके थ्रू आप यानी कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं दूसरे मॉड्यूल्स को। ठीक है, अगर मैं देखूँ ना वर्टिकल में उसने क्या राइट किया हुआ है, देखिए वर्टिकल पार्टीशनिंग डिवाइड्स द एप्लीकेशन फ्रॉम अ डिसीजन मेकिंग परस्पेक्टिव। हमने डिसीजन मेकिंग की कोई बात नहीं की। ठीक है, द आर्किटेक्चर इज पार्टीशनड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स सो दैट डिसीजन मेकिंग एंड वर्क आर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल्स रिसाइडिंग एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, यानी टॉप पर होता है, वर्कर कमिंग एट द बॉटम। यानी वो क्या कह रहा है, जो हेड होता है कंट्रोल मॉड्यूल डिसीजन, ये देखें क्या राइट क्या है, देखें डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल्स डिसाइडिंग एट द टॉप, जिन्होंने डिसीजन बनाना होता है यानी कंट्रोल करना होता है इसके बारे में, जो भी डिसीजन होगा यानी चेंजेस करनी है, अपडेट करना है, टेस्टिंग करनी है, जो मॉड्यूल्स जिन्होंने डिसीजन बनाना होता है यानी कि कंट्रोल मॉड्यूल्स वो टॉप पर होते हैं, और बाकी जो वो कहता है वर्कर कमिंग एट द बॉटम, तो क्या है बाकी जो वर्कर्स यानी मॉड्यूल्स हैं वो क्या आएंगे आपके बॉटम पर आ जाएंगे, यानी नीचे लेयर्स में आप लोग यानी कह दे पार्टीशंस यूज़ होंगे। दिस पार्टीशनिंग इज़ नॉन एज फैक्टरिंग एंड द जनरल मॉड्यूल इज़ डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। चलें जी, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वर्क कर रहा है और हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग किस तरीके से हमारे जो गिवन सिनेरियो है उसके साथ मैच करती है।
ओके जी, चलें आइडिया सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने इसको किस तरीके से राइट किया है। हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग डिफाइंस द इंडिविजुअल ब्रांचेस, यानी अलग-अलग नोड्स है ना, ऑफ द मॉड्यूलर हायरार्की। मॉड्यूलर क्या कहते हैं, पार्ट्स में डिवाइड किया। फॉर एवरी मेजर प्रोग्राम फंक्शन, हर मेजर प्रोग्राम फंक्शन है यानी कंट्रोल मॉड्यूल्स है, उस तरीके से उनको क्या है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द कंट्रोल मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन फंक्शंस, एग्जीक्यूट द फंक्शंस। तो कंट्रोल मॉड्यूल्स भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे किस तरीके से सपोज करें पार्टीशनिंग की, या ऊपर जो रूट नोड है वो आपका क्या हो जाएगा, रूट्स जो हैं, रूट नोड क्या हो जाएंगे आपके कंट्रोल मॉड्यूल्स हो जाएंगे। बाकी जो चाइल्ड्स हैं उसके वो क्या होंगे, सिंपल जो मॉड्यूल्स हैं, मेजर फंक्शंस हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन, और यही कंट्रोल मॉड्यूल्स कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के कंट्रोल मॉड्यूल के साथ, और जो भी फंक्शन होगा, अपडेशन, टेस्टिंग, कुछ भी करना होगा, डेटा एक्सेस करना होगा, ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। स्ट्रक्चर पार्टीशनिंग प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, यानी मैंने क्यों चूज़ किया है, उसने कहा था ना मेंटेन बनाने के लिए किस तरीके से आप लोग कौन सी स्ट्रेटेजी या कौन से डिज़ाइन पार्टीशनिंग यूज़ कर सकते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर बिकम्स ईजियर। अब कंट्रोल मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, यानी हेड है तो अगर कुछ भी करना होगा तो हेड से कहेगा, ना कि अलग-अलग हर मॉड्यूल को करना पड़ेगा। वो कोऑर्डिनेट करेंगे कंट्रोल मॉड्यूल्स, और जो चेंजेस करनी होगी वो अपने जो बॉटम में वर्कर्स हैं या फिर मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस हैं, उनमें चेंजेस कर देंगे। तो क्या होगा, मेंटेनेंस ईजी हो जाएगी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स स्प्रेड स्लोली, तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं यानी असरात वगैरह या कोई चेंजेस वगैरह या फिर फेलर वगैरह, वो क्या है, स्लो होगा। द सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सटेंडेड ईजीली। आपने क्या करना है, कंट्रोल मॉड्यूल से कम्युनिकेट करना है, जो भी आगे एक्सटेंशन या कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो क्या होगा, कंट्रोल मॉड्यूल्स में ही आप लोग ऐड कर सकते हैं। सपोज करें मैं ऐड करना चाहती हूँ न्यू मॉड्यूल यानी न्यू फंक्शन, तो क्या करूँगी, इसके नीचे है, तो अगर मैं इसमें करना, मैं इससे कोऑर्डिनेट करूँगी तो क्या है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी इस तरीके से, फिर बाकी सारे एक दूसरे से, यानी कहते हैं ना सलाह मशवरे से चलेंगे, उस तरीके से वो भी दूसरे मॉड्यूल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। द टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर बिकम्स ईजियर, किस तरीके से ईजियर होगी, वही बात होगी। कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं जो कि सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं, फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, तो अगर टेस्ट करना है तो उन्हीं कंट्रोल मॉड्यूल्स को करेंगे, और जो उसके ऑन गोइंग जो मॉड्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाएंगे। इन हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग वी कैन क्रिएट मल्टीपल पास टू द डेटा एंड कट डाउन ऑन कंटेंशन एंड कोड लॉकिंग मेकिंग यूज़र ईजियर एक्सेस फास्टर। चलिए जी, मल्टीपल पास बनाते हैं। आपने जो पास बनाए हुए हैं यहाँ दिखा दें, ये देखिए ये पास जा रहे हैं एक मॉड्यूल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मल्टीपल पास होते हैं। अब देखें डेटा कंटेंशन भी हो सकता है, तनाज़े हो सकता है, यानी डेटा मिक्सअप हो जाए या इसका उधर उधर का इधर, इस तरीके से हो जाए। तो आप लोगों को ये जो हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग है ये क्या करती है, रिकॉर्ड लॉक करती है, यानी लॉक करती है किस तरीके से कि यानी डेटा जो एक कंट्रोल मॉड्यूल का है तो उसका डाटा उसी के पास रहेगा, दूसरे का दूसरे के पास रहेगा, यानी अपने अपने हिस्से के जो डाटा हैं वो संभालेंगे, और इससे क्या होगा, यूज़र एक्सेस जो होगी फास्टर होगी। यानी मैंने फर्स्ट वाला सपोज करें पार्टीशनिंग देखें यहाँ पर बनी हुई है, पार्टीशन तो मैंने अगर इधर से कुछ लेना है, इस पार्टीशन पर जो भी मॉड्यूल्स हैं या वर्कर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना है, तो मैं इसका जो कंट्रोल मॉड्यूल है इससे कम्युनिकेट करूँगी, ठीक है। अगर इधर का करना है तो इससे करूँगी, ठीक है। इधर करना है तो क्या, इधर करना है तो इससे करूँगी कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, यूज़र एक्सेस जो होगी फास्टर होगी। अगर सबसे करना पड़ता तो थोड़ा सा स्लो हो जाती ना। द डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड फिजिकली लॉजिकली बाय लिमिटिंग द एक्सेस टू दैट डेटा। अब लिमिटेड एक्सेस होगी, यानी जो कंट्रोल मॉड्यूल होगा उसका जो डेटा है उसी के पास होगा, और उसी से कोऑर्डिनेट करके हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हर किसी के पास अपना डाटा अपना अपना संभाला हुआ है, तो क्या है, डेटा क्या होगा हमारा प्रोटेक्टेड होगा। द डेटा स्टोर्स क्लोज टू वेयर इट इज़ यूज्ड मीन्स प्रोवाइड एफिशिएंसी। अब जहाँ पर डेटा चाहिए तो उसी की जगह पर ही, यानी कंट्रोल मॉड्यूल 1 के नीचे जो डाटा होगा अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो हम क्या है, कंट्रोल मॉड्यूल 1 से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो क्लोज होगा तो हमें क्या है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, यानी तेज़ी होगी। दिस पार्टीशनिंग प्रोवाइड्स लोकल एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन, यानी लोकल एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, मीन्स प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस। ओनली रेलिवेंट डेटा इज़ अवेलेबल मीन्स प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। ये वाली जो 3 पार्ट्स हैं ये तकरीबन हैं तो ऊपर वाले ये वाले, ठीक है, ये तकरीबन ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर इसको ऐड करना चाहें, क्योंकि अगर ऊपर वालों में से कोई ऐड नहीं करना चाहते आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपने 5 to 7 लाइंस में सिर्फ डिस्क्राइब करना है व्हाई यू हैव चूजन दिस पार्टीशनिंग, ठीक है। तो आप इसको जैसे करना चाहें कर सकते हैं। मैंने तो अपना आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है।
ओके जी, इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करेंगे आप लोग इस टॉपिक पर अगेन दोबारा से आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, और भी बेनिफिट्स आपको मिलें। इसमें कुछ ऐड करना चाहें ऐड कर दें, कुछ कट करना चाहें कट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। ओके जी, मैंने तो अपना आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आपने क्या करना है मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।